बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरटीडी जो होते हैं, जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स कहलाते हैं, इसमें मुख्तलिफ आरटीडीज होते हैं। जैसा कि आरटीडी होता है PT 100 होता है, PT 1000 होता है, PT 500 होता है और PT 10 होता है। इस तरह PT 50 भी होता है। तो अगर एक आरटीडी हमारे पास हो तो हम ये कैसे उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आया वो PT 100 है, PT 1000 है या PT 500 है या PT 10 है या कोई भी PT है। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, या हमें सेंसर हमारे पास हो तो क्या हम उसको चेक कर सकते हैं कि वो कौन सा PT है। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात सीखेंगे कि हम PT को किस तरह से चेक कर सकते हैं, RTD को, कि वो कौन से टाइप का है। तो आप इसको ज़रूर चेक कर सकते हैं। आपके पास कोई भी RTD हो, वो चाहे PT 100 हो, चाहे PT 1000 हो या PT 500 हो, हम उसको मल्टीमीटर के साथ सिंपली चेक कर सकते हैं। तो इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हम सिंपली एक जो RTD हमारे पास बेसिक सेंसर है उसको लेंगे और मल्टीमीटर के साथ हम उसको चेक कर सकते हैं। तो अगर आपके पास, हम फर्ज करते हैं PT जो है वो 100 है, PT 100 अगर होगा तो PT 100 हमें ये तो पहले ही पता है कि जो है इस पे 0 डिग्री के ऊपर, इस पर जब 0 डिग्री C होगा इस पे टेम्परेचर, तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम होगी। 100 ओम रेजिस्टेंस दे रहा होगा PT 100 जो होता है। PT 100 होता भी वही है, इसका नाम भी इसीलिए PT 100 है कि वो 0 डिग्री के ऊपर 100 ओम रेजिस्टेंस दे रहा होता है। लेकिन अब 1 डिग्री पर उसकी कितनी रेजिस्टेंस होगी, तो 1 डिग्री जब टेम्परेचर होगा तो उस वक्त उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो उस वक्त उसकी रेजिस्टेंस होगी 0.385 ओम। 0 डिग्री के ऊपर तो 100 होगी और 1 डिग्री जब चेंज आएगा तो उसमें 0.385 का इजाफा हो जाएगा। तो अगर ये हम चेक करें कि 1 डिग्री पे कितनी होगी रेजिस्टेंस हुई, तो 1 डिग्री इसमें 100 में ये 1 डिग्री जो रेजिस्टेंस है इसको हम जमा कर देंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 100। जब इसमें हम ऐड करेंगे तो 100.385, ये रेजिस्टेंस जो आ रही है ये होगी, यानी कि 1 डिग्री पे ये रेजिस्टेंस होगी। इसी तरह अगर हमारे पास 20 डिग्री हो, PT हो 100 और इस पे टेम्परेचर जो हो रहा है उस वक्त हो 20 डिग्री C हो, तो उस वक्त उस पर हमारे पास कितनी रेजिस्टेंस होगी। तो उस वक्त हम रेजिस्टेंस निकालेंगे सिंपली इसी तरह से, ये जो 0.385 है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ और इसमें प्लस कर देंगे जो 0 डिग्री की रेजिस्टेंस है, PT 100 की जो 0 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस है वो 100 हम इसमें ऐड कर देंगे। तो जब ये ऐड करेंगे, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा तकरीबन 107.7। तो 20 डिग्री के ऊपर ये 107.7 होगा। अगर आप 20 डिग्री के ऊपर PT 100 को चेक कर रहे हैं तो उस वक्त उसकी रेजिस्टेंस जो है 107.7 होगी, तो वो PT 100 होगा। इसी तरह अगर आपके पास एम्बिएंट टेम्परेचर आपको मालूम है कि वो कितना है, तो हम इस तरह से उसको PT को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कौन सा PT है। इसी तरह से जो PT 1000 होता है, 0 डिग्री के ऊपर उसकी रेजिस्टेंस 1000 ओम हमारी होती है, 1000 ओम होती है। जो PT है 1000, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है 0 डिग्री पर वो है 1000 ओम। तो 1000 ओम रेजिस्टेंस ये दे रहा होगा 0 डिग्री पर, और 1 डिग्री इसके ऊपर जब चेंज आएगा टेम्परेचर का तो इस पर रेजिस्टेंस की चेंज आएगी, वो 3.9 ओम आएगी। 1 डिग्री चेंज पर 3.9 ओम रेजिस्टेंस चेंज आएगी। तो अगर ये 20 डिग्री होता है टेम्परेचर, तो तब इसकी रीडिंग क्या होगी PT 1000 की, तो वो हम निकाल सकते हैं 3.9, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ, 20 के साथ, और इसमें प्लस कर देंगे जो 1000 है 0 वाला। तो ये जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर वो तकरीबन 1078 आएगा। तो 20 डिग्री के ऊपर ये रेजिस्टेंस आ रही होगी। और अगर आप PT 1000 को चेक कर रहे हैं और मल्टीमीटर के साथ आपकी रेजिस्टेंस
इसके करीब करीब आती है, तो 20 डिग्री का आपका एम्बिएंट टेम्परेचर 20 डिग्री है और उस वक्त आप रेजिस्टेंस चेक करते हैं तो वो आएगी 1078 ओम। अब इसी तरह हम देखते हैं कि जो PT 500 होता है उसके केस में क्या होता है। जो PT अगर है 500 तो जाहिर है 0 डिग्री के ऊपर इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी 500 ओम, इसीलिए इसको PT 500 कहते हैं। और 1 डिग्री के ऊपर यानी कि जब 1 डिग्री इस पे चेंज आएगा तो इसकी जो 1 डिग्री के ऊपर जो चेंज आएगा वो आएगा 1.95 ओम। जब 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज होगा तो 1.95 ओम रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगी। तो अगर हम 20 डिग्री पे इसके ऊपर टेम्परेचर निकालते हैं तो 20 डिग्री टेम्परेचर हो तो उस वक्त रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो यही हो जाएगा 1.95। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ और इसमें प्लस कर देंगे 500। तो जब इसमें 500 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 539 ओम। यानी कि अगर आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इस PT 500 को चेक कर रहे हैं तो उस वक्त उसकी रेजिस्टेंस होगी 539 या 539 ओम डिग्री। इसी तरह से अगर हमारे पास PT 10 है तो हमें कैसे पता चलेगा, तो PT जो होता है 10, 0 डिग्री के ऊपर इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी 10 ओम। 0 डिग्री अगर टेम्परेचर हो तो 10 ओम रेजिस्टेंस होगी। और 1 डिग्री जो जब चेंज होगा टेम्परेचर, 1 डिग्री जब चेंज होगा टेम्परेचर तो वो इसी तरह से 0.0385 ओम इस पे चेंज आएगी। 1 डिग्री जब टेम्परेचर चेंज होगा PT 10 में तो 0.0385 ओम उसमें चेंज आएगा। और इसी तरह से अगर जब 20 डिग्री पे अगर हम उसको चेक करते हैं 20 डिग्री के ऊपर तो इसी तरह से हम 0.0385 को मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हम पहले कर रहे थे 20 के साथ, और इसमें जो 0 डिग्री पर जो इसकी रेजिस्टेंस है वो इसमें प्लस कर देंगे, तो वो 10 इसमें हम प्लस कर देते हैं। तो जब हम इस कैलकुलेशन को इससे हम जब आंसर निकालते हैं तो वो आता है 10.77। तो 20 डिग्री के ऊपर PT 10 की जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी 10.77। अब हम कंक्लूजन इससे क्या निकालते हैं, इस सारी कैलकुलेशन से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं। तो इस कंक्लूजन हम इससे ये निकालते हैं कि अगर हमारे पास PT हमारे पास अगर है 100 और उसको हम मल्टीमीटर के साथ चेक करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस जो है 20 डिग्री के ऊपर 107.7 होगी ओम होगी और टेम्परेचर उस वक्त होगा 20 डिग्री। तो अगर आप चेक कर रहे हैं तो अगर आपकी रेजिस्टेंस 107 जैसे करीब करीब आ रही है तो उस वक्त आपके पास जो PT होगा वो PT 100 होगा। और अगर PT 1000 है, PT 1000 अगर आपके पास है तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो तकरीबन 1078 जो है, अगर 20 डिग्री पे चेक कर रहे हैं तो उस वक्त 1078 ओम होगी। लेकिन एग्जैक्ट अगर आपके पास 20 डिग्री नहीं है तो इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा रेजिस्टेंस से, तो हमें ये अंदाजा हो जाएगा अगर 100 प्लस है तो हमें पता चल जाएगा कि ये PT 100 है, और अगर 1000 प्लस है तो हमें पता चलेगा ये PT 1000 है तो हमें ये पता चलेगा कि 1000 प्लस इसकी रेजिस्टेंस आ रही होगी। इसी तरह अगर PT जो है वो 500 है, PT 500 होगा तो उस वक्त उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो 539 होगी जैसे कि हमने निकाली थी। सेम टेम्परेचर के ऊपर 20 डिग्री के ऊपर इसकी सेम होगी 20 डिग्री। अगर इसी तरह PT है वो 10 है, PT 10 अगर हमारे पास है तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो 10.77 होगी। अगर ये रेजिस्टेंस आ रही है और आप 20 डिग्री पे टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो अगर 10 के करीब की रेजिस्टेंस आ रही है, 10 से कुछ ज़्यादा आ रही है तो वो PT 10 होगा। 500 से 539 550 के करीब आ रही है, 540 के करीब आ रही है तो ये PT 500 होगा। और अगर 1000 से ऊपर आ रही है, 1078 या 1100 आ रही है तो उसका मतलब होगा PT 1000 होगा।
और अगर 107.7 ओम रेजिस्टेंस आ रही है या इसके करीब आ रही है कुछ, तो इससे थोड़ी ज़्यादा आ रही है, तो जितना टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा उस वक्त उसकी रेजिस्टेंस भी सेंसर की ज़्यादा होगी। तो उस वक्त हमें पता चल जाएगा कि ये PD 100 है। और अगर आपने इस वीडियो के बारे में कोई सवाल पूछना है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिएगा।